नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का और बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे इंदौर से, जहां श्रद्धालुओं से भरी आयशर वाहन असंतुलित होकर भैरव घाट पर पलटा। साथ ही आपको बताएंगे कि कहां किया गया 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। आगे बात करेंगे झारखंड की, जहां आपको दिखाएंगे कैसे अवैध तरीके से बिछाए तार से 2 किसान भाइयों को लगा करंट। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। इंदौर के ओमकारेश्वर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी आयशर वाहन असंतुलित होकर भैरव घाट पर पलट गया, जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई और 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए इंदौर MY अस्पताल में रेफर किया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। दरअसल नर्मदा जयंती के मौके पर धार और महू के श्रद्धालु ओमकारेश्वर तीर्थ दर्शन और नर्मदा स्नान के लिए जा रहे थे, तभी ये हादसा ओमकारेश्वर और भैरव घाट के बीच में हुआ। बताया जा रहा है कि आयशर में 33 लोग सवार थे और आयशर वाहन तेज गति से जा रहा था और असंतुलित होकर पलटी खा गया, जिसमें एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मौके पर प्रशासन की टीम ने पहुंचकर घायलों को तत्काल अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं SDM अजय देव शर्मा ने कहा कि सिमरौल थाने के अंतर्गत आयसर पलट जाने से 15 लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जहां तत्काल स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस मौके पर पहुंची और संबंधित SDM द्वारा कलेक्टर को जानकारी दी गई। कुल 15 लोग अभी एक्सीडेंट के आए हैं यहाँ पे चोरल से, जिसमें से एक तो ब्रॉड डेड है महिला और बाकी 14 हैं, उनमें से 2 थोड़े से गंभीर हैं और कुछ लोगों के हाथ में पैर में फ्रैक्चर है। तो सबका इलाज प्रारंभ कर दिया गया है और जैसी भी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कलेक्टर साहब भी यहाँ पर आए थे और घायलों से घायल कलेक्टर साहब भी आए हैं, ADM साहब भी आए हैं दोनों, और सभी SDM भी हैं। सभी लोग यहाँ आए हैं, प्रशासन भी है, पुलिस भी है। सभी लोगों ने, क्योंकि क्या है जब इतनी बड़ी कोई घटना होती है तो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और हम सभी लोग उसको देख रहे हैं कि कोई भी परिस्थिति कोई ज़रूरत है तो उसके हिसाब से कुछ मैनेज कर सकें। बाकी सबका इलाज चल रहा है और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टर PS ठाकुर, अधीक्षक MY अस्पताल इंदौर। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ रहा? ये सिमरौल थाना अंतर्गत भैरू घाट में एक आयसर पलट जाने से 15 लोगों घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल हमारे स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस वहाँ पहुँची। यहाँ पर जो अधीक्षक प्रमन ठाकुर जी, उनको अलर्ट किया गया था। संबंधित SDM TI से बात करते हुए मैंने कलेक्टर महोदय को संपूर्ण स्थिति से अवगत कराया और हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो 15 लोग घायल हुए तो उसमें से एक ब्रॉड डेड है और बाकी 14 लोगों का इलाज चल रहा है। कलेक्टर महोदय स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने संपूर्ण डॉक्टरों से संपूर्ण जानकारी ली इलाज के संबंध में और जो घायल हैं उनके समुचित इलाज करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने RTO को और संबंधित क्षेत्र के SDM को ये कहा है कि जैसा कि आप जानते हैं विगत कुछ समय पूर्व भी एक वहाँ पर दुर्घटना हुई थी, तो बार बार दुर्घटना के क्या कारण है इसकी जाँच की जाए और एक कमेटी बनाते हुए इसके दुर्घटना पुनरावृत्तियाँ नहीं हो उसके लिए क्या उपाय किए जाते हैं उसके संबंध में उन्होंने निर्देश दिए हैं। सर, यहाँ पर आए अभी कितने बच्चे हैं, इसमें कितनी महिलाएं हैं, किनकी डेथ हुई यहाँ पर, कुछ प्रारंभिक जांच में आपके साथ? देखिए, अभी हमारा विषय ये नहीं है कि हमको आंकड़ों का क्लासिफिकेशन करना है। हमारे प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि जो लोग घायल हैं उनका ठीक प्रकार से इलाज हो जाए। सर, कहाँ के रहने वाले हैं मूलतः सभी लोग? ये इसमें से कुछ लोग धार के हैं और कुछ लोग महू सब डिवीज़न के हैं। सर, ये इंदौर से बस जा रही थी या आ रही थी? ये इंदौर से जा रही थी। ये बस नहीं, आयसर है बेसिकली जी। सर, माफ़ी चाहूँगा सर, शुभ नाम आपका सर? अजय देव शर्मा, ADM इंदौर। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहरवा छाता ढंगाल परिसर दुर्गा मंदिर के समीप 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ से पहले यहाँ के स्थानीय सैकड़ों की संख्या में महिला और कुंवारी कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा को छाता ढंगाल के दुर्गा मंदिर परिसर से निकालकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः श्रीमद् भागवत कथा परिसर में लाकर समाप्त किया गया और कलश को स्थापित किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ में बरहरवा SDPO प्रदीप उरांव के हाथों दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया गया। श्रीमद् भागवत कथा 25 जनवरी से 31 जनवरी तक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। पेश है हमारे संवाददाता संतोष शर्मा की खास रिपोर्ट। आज बरहरवा की इस धरती पे भागवत गीता का आयोजन किया गया है। आइए हम जानते हैं भागवत के प्रवचन देने जो आए हैं,
जो माननीय बाबा जी हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या बताएंगे, क्या नाम आपका, जो भागवत का है, क्या सभी भक्तजनों को हृदय से हमारा राधे राधे। आपकी नजर बहुत छाता गंगा दुर्गा मंदिर के प्रांगण में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत श्रीधाम वृंदावन से श्रीमद् भागवत कथा आपके इस ग्राम में, इस नगर में स्थान कराई हुई है। भागवत की कथा श्रवण करने से कथाओं की मुक्ति होती है, सभी दोषों से हमारी निवृत्ति होती है। हमारे परिवार में शिक्षा और संस्कार का जो अभाव हो रहा है, भागवत भगवान की कृपा से हमारे बालकों में, हमारे बच्चों में, हमारे जवानों में, युवाओं में, हमारे इस देश की आने वाली पीढ़ी में एक संस्कार का बीज पड़ता है। इसलिए इस भागवत कथा का दिनांक 25 जनवरी से 31 जनवरी पर्यंत दोपहरकालीन बेला 3 बजे से सायंकालीन बेला 7 बजे तक आप सभी लोग सादर आमंत्रित। आइए हम जानेंगे जो कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनसे थोड़ा बात करें, वो क्या व्यवस्था, जो भागवत कथा जो हो रही है उन पर क्या व्यवस्था इनका कमेटी की ओर से किया जा रहा है, इनसे जरा बात करते हैं। 25 तारीख से लेकर 2 बजे से लेकर 6 बजे, इसके बाद लास्ट दिन 1 फरवरी को भंडारा किया गया है, जिसमें हर दिन प्रसाद की व्यवस्था है। आज जो यहाँ पर जो भव्य आयोजन भागवत कथा का जो किया गया है, बहुत हमें सुंदर और ढंग से किया जा रहा है। और जानेंगे हम आज इनके बारे में थोड़ा, और एक जो है बाबा जी, उनसे भी जानेंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं। जय श्री कृष्ण भगवान, राधे राधे। आप सबको शुभकामनाएं हैं कि बड़रवा में गत कई वर्षों से महाराज जी श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कई वर्षों से महाराज जी के मुखारबिंद से यहाँ की जनता संस्कारवान हो रही है। स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती आश्रम वृंदावन से महाराज जी श्री पधारे हुए हैं। उनका नाम संजय कृष्ण स्नेह जी है और इनके साथ में कई वर्षों से कार्यरत हूँ, आचार्यत्व कर रहा हूँ। तो महाराज जी की कृपा से कई लोग लाभान्वित हुए। सौभाग्य की बात है कि यह कथा आपके शहर में हो रही है। आप सभी लोग इसका लाभ लें एवं अपने जीवन को उन्नत करें। संतोष शर्मा, सी न्यूज़ भारत, साहेबगंज। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के देल्हा गांव में नील गाय से फसल को बचाने के लिए अवैध तरीके से बिछाए गए बिजली के नंगे तार से 2 किसान भाइयों को करंट लगा। एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे का हाथ बुरी तरह से जल गया। मृत किसान की पहचान सुदामा महतो 45 वर्ष की उम्र के रूप में हुआ है। वहीं जख्मी किसान 50 वर्षीय दिनेश महतो है। जख्मी का इलाज किया गया। सूचना मिलने पर तरहसी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और खेत में लगाए गए बिजली के लोहे के तार को जब्त कर लिया। साथ ही इस संबंध में आरोपी अवध महतो और सूर्यनाथ महतो के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इस संबंध में इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी है। एक जानवर भी हत्या किया गया। अब उन लोग क्या किए? सर सवेरे भैंस चराने गया था, ये तो नहीं बता सकते हैं। भैंस चरा रहे हम लोग साथ गए सर, है ना। वो बोला 3 गो गड़ारी बचल था तो बोला कि हमारे तार कौन लगाए हुए थे? अवध महतो, सूर्यनाथ महतो, शिवनाथ महतो, तीनों भाई का जमीन ही जो यहाँ तार घेरा हुआ है, यहाँ से लेके उत्तर साइड तक पूरे तीनों भाई की जमीन है। इन लोग मिल के अपना तार बिछाए हुए थे। मौत कैसे हो गए? लाइन से मौत हुआ है। किनका मौत हुआ? सुदामा महतो। कितना उम्र था उनका? उम्र लगभग 45 साल। कै बजे की घटना है? 4-5 बजे भोर में। तार किस लिए लगाया जाता है? नीलगाय से बचाने के लिए लगाए हैं, सुनने में आया हमको। तो 24 घंटा ये तार में लाइन रहता है? रात में मतलब लाइन दे दिया जाता है। हाँ। और दिन में उतार दिया जाता है। और भोर में घटना हुई। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लोकुश कुमार मेहता हुआ। क्या हुए आप? हम वार्ड सदस्य हुए। क्या घटना घटी है यहाँ? घटना घटा है कि ऐसे मेरा जो सुदामा महतो मेरा भाई जो हुए, वो 8 बजे के लगभग अपना गेहूं में पानी देखने आए थे और सूर्यनाथ महतो, अवध महतो
और श्रीनाथ महतो ये पूरे अपना एरिया में लगातार ये लाइन दे के रखे थे और ये जानबूझ के ही जान लिया है। लगातार किस लिए लगाया जाता है यहाँ पे? लगातार ये के चलते लगाया था ये कि मैंने हमारा खेती बाड़ी बर्बाद ना हुए। तो आपको सरकार ये नहीं कि खेती बाड़ी का रखवार करने के लिए सरकार आपको लाइन दिया है, पानी पटाने के लिए दिया है, ये खेत में टालने के लिए नहीं दिया था। इससे साबित होता है कि ये जानबूझ के लाइन दे के पानी, पहले फॉरेस्ट विभाग का ज़मीन है, नदी तो किसी का होता नहीं है। वो बोरिंग जब कर रहे थे तो एक इन पार्टी गारागारी किया था कि हम बोरिंग नहीं करने देंगे, तो नदी किसी का नहीं है, हम कहीं से बोरिंग में पानी करके हम अपना खेती पटा सकते हैं। वो समय भी एक इन के रोक टोक किया था, मगर लेकिन मैंने अपना बोरिंग करके अपना मोटर से पानी लेच के गेहूँ पटा रहा था। तो यही बीच में एक लगातार पूरे अपना NDR में दे के और रख लेता, लाइन काटा नहीं। हम इतना ही कह के समाप्त करते हैं। जानबूझ के घटना कितने बजे की 8 बजे के लगभग, दिन में, रात में नहीं, दिन में। किनको उससे प्रभावित हुआ है? करंट से किनको ज्यादा प्रभावित हुआ है? सुदामा महतो और एक मांझिल भाई है दिनेश महतो, वो भी डाल्टनगंज चला गए यहाँ से। दोनों भाई थे अपना। कहाँ घर है उनका? बेल्हा घर हुआ। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जनपद लखीमपुर खीरी के कोतवाली निघासन के अंतर्गत निघासन पलिया स्टेट हाईवे पृथ्वीपुरवा चौराहे और बौधिया के बीच आज सुबह ट्रैक्टर और बस की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। बस पलट गई और ट्रैक्टर के सामने से परखच्चे उड़ गए, जिसमें ट्रैक्टर ड्राइवर और बस में बैठे हुए यात्री घायल हो गए। बड़ा हादसा होते होते बच गया। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता पुनीत कुमार की रिपोर्ट। सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी शिक्षा व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। पंचायत के बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया नहीं कराया जा रहा है, जिसे हर हाल में पटरी पर लाना होगा। पंचायत में शिक्षा व्यवस्था बेहतर करना हमारा दायित्व है। उक्त बातें नरहा पानापुर पंचायत की मुखिया पूनम देवी ने पंचायत के विद्यालयों के निरीक्षण करने के दौरान कही। उनके साथ उपस्थित मुखिया पति समाजसेवी बालेंद्र यादव ने बताया कि राजकीय उच्च विद्यालय पानापुर में जब निरीक्षण करने गए तो पाया गया कि लगभग 800 छात्रों में केवल 50 छात्र ही विद्यालय में उपस्थित हैं। 12 शिक्षकों में से 8 शिक्षक उपस्थित थे। उन्होंने ससमय विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति, पठन पाठन व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यालय के कार्य से जिले में गए हुए थे। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक रवि कुमार से मिड डे मील के संदर्भ में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कई दिनों से मिड डे मील विद्यालय में ठप है। छात्रों की उपस्थिति के संदर्भ में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ठंड के कारण छात्र कम संख्या में उपस्थित हैं। टीचर आते हैं रोज? कौन सा क्लास है? 9th। पढ़ाई नहीं होता है? होता है। तो आज से आ रही है तो कैसे बोले, हम आते हैं रोज तो पढ़ाई होता है ना? पढ़ाई होता है? यस सर, अभी तो हुआ था बायोलॉजी। बायोलॉजी हुआ है? यस सर। क्या नाम हुआ? माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। कौन क्लास? सर 9th। क्या करना है? सर थी खेलने का सामान नहीं मिलता है और वही नया में आया था, वही मस्त 5-6 दिन मिला और नहीं मिलता है खेलने का सामान। और क्या समस्या और बाथरूम में वही गंदा है, सफाई नहीं हुआ है। बस यही कहना सर। तीन बच्चे रवि जी भी नहीं थे और रवि जी 11 बजे के लमसम आए हैं और अटेंडेंस पर ही 9 बजे बनाए हैं हाजिरी। पुनः निरीक्षण में आए थे, उसके बाद देखा गया है कि 9 बजे को बनाया। ये मुखिया जी जो निरीक्षण किए तो उस समय आप अनुपस्थित थे, तो फिर आप विद्यालय में आए 11 बजे और पंजी पर आपका 9 बजे का अटेंडेंस बना है, ऐसा क्यों? मैं उसको भूल गया था क्योंकि मैं एग्जैक्ट टाइम डालना है और एग्जैक्ट टाइम मैं डाल देता हूँ जी। मुझे देर हुई है आने में। क्या कारण है देर होने का? मेरी बाइक खराब हो गई थी, पुरानी बाइक है मेरी जी, खराब हो जाती है कभी कभी। तो बाइक खराब हो जाने के कारण आप विद्यालय में 11 बजे पहुँचे। जी। लोग देख रहे हैं वो बच्चे का संख्या 4 है, क्या कहना है इस संबंध में? बच्चे भाग जाते हैं बीच बीच में। शिक्षक जब कहीं थोड़ा सा निकलते हैं पानी पीने के लिए या फिर बाथरूम जाते हैं, इस तरफ तो भागते भी हैं बहुत सारे बच्चे। यानी
आपका कहना है कि शिक्षक पानी पीने जाते हैं, इसी बीच में विद्यालय का बच्चे भाग जाते हैं या बाथरूम चलेगा जी, ऐसा भी होता है। ये कारण क्या है कि बच्चे आपके विद्यालय से भाग जा रहे हैं? अटेंडेंस बन जा रहा है तब बच्चे भाग रहे हैं। जैसे मिड डे मील अगर जिस दिन बनता है वो लालच में भोजन करने के लिए रहते हैं, जिस दिन मिड डे मील नहीं बनता है तो प्रयास करते हैं कि हम आए, देखते हैं मिड डे मील नहीं बन रहा है, चले जाते हैं, ऐसा होता है। मिड डे मील नहीं बनने के कारण, यानी आपका मेन कहना है कि मिड डे नहीं बनता है जिसके कारण बच्चे की उपस्थिति विद्यालय में बिल्कुल नगण्य है, नहीं कम हो जाता है, नगण्य नहीं होता है। अब अटेंडेंस आपका बता रहा है 21 और बच्चे हैं 4, आप कह रहे हैं कि मिड डे नहीं बन रहा है जिसके कारण बच्चे चले जा रहे हैं, क्या जी? तो मिड डे के कारण ही बच्चे लोग आते हैं विद्यालय में अधिकतर यहाँ की जो परिपाटी। धन्यवाद। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।